दोस्तों हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ऐसा लगता है कि इतना काफी नहीं है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर और आगे बढ़ना है। पर दोस्तों और आगे बढ़ने के लिए स्टेप कौन से लेने हैं इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता। दोस्तों कैन नाम के एक लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपनी लाइफ के अंदर बोर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुका था। उसका कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। मतलब कि दोस्तों जो जॉब वो कर रहा था उसके अंदर अच्छी सैलरी होने के बाद भी इससे वो खुश नहीं था। वो जब भी घर जाता उसकी वाइफ उससे झगड़ने लगती और दोस्तों इवन उनके जो बच्चे थे वो भी घर की इस टेंशन की वजह से स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करते थे। कुल मिला के दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि कैन की लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और यही चिंता उसको दिन पर दिन खाए जा रही थी। बट दोस्तों जब कैन ने अपने आसपास के लोगों को थोड़ा डीपली ऑब्जर्व किया तब उनको ये रियलाइज हुआ कि इस तरीके की लाइफ जीने वाले वो अकेले इंसान नहीं है। उनके फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स लगभग हर कोई इस तरह की लाइफ जी रहा है। पर दोस्तों अजीब बात ये है कि उनको अपनी इस तरह की लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर कैन को ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों कैन की लाइफ तब बदल गई जब उनकी मुलाकात जिम नाम के एक इंसान से हुई। दोस्तों जिम उनके बेटे के फुटबॉल कोच थे। एक दिन जब कैन अपने बेटे का फुटबॉल मैच देखने गए तब उन्होंने देखा कि उनके बेटे की टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनके जो कोच हैं वो भी इस बार बाकियों से काफी ज्यादा अलग नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या थी ये जानने के लिए कैन ने जिम को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ बातें की। उन्होंने जिम से पूछा कि पिछले साल तक तो आपकी टीम बहुत ही नॉर्मल परफॉर्म कर रही थी और उस टाइम मेरी नजरों में आप भी नॉर्मल ही लग रहे थे, बट अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतने ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं और आपकी टीम जो कल तक टिक भी नहीं पाती थी वो इतना ज्यादा टफ मैच जीत गई है। फिर जिम कैन से कहते हैं कि हाँ पिछले साल मेरी लाइफ नॉर्मल ही थी, मैं अपनी लाइफ के अंदर और अपने करियर के अंदर बस ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा था। लेकिन दोस्तों मुझे उस टाइम पता था कि इससे मैं और भी ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ और इसका आइडिया मुझे 2002 के विंटर ओलंपिक्स के 5000 मीटर मेंस रिले रेस को देखकर आ गया। इस रेस के अंदर कनाडा अमेरिका को सिर्फ 2.9% पीछे छोड़कर मैं आगे निकल गया। दोस्तों जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे तभी रियलाइज हो गया कि कितनी ही बार लोग सिर्फ इतना नहीं बल्कि इससे भी कम शायद 1% से भी रेस हार जाते हैं। इसलिए तभी मुझे एक ख्याल आया कि अभी हम अपनी लाइफ के अंदर जहाँ भी हैं, जिस भी करियर को परस्यू कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम अभी से 1% इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देंगे तो कुछ ही टाइम बाद हमारी लाइफ पहले से काफी बेहतर बन जाएगी। और दोस्तों साथ ही हम 1% इम्प्रूवमेंट से अपनी पर्सनल लाइफ जो पहले काफी ज्यादा बिखरी हुई थी उसको भी बेटर बना सकते हैं। जिम की ये सारी बातें सुनने के बाद कैन ने उनसे पूछा कि आपकी तरह मैं कैसे अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। तो दोस्तों इसके ऊपर जिम ने कैन को कुछ ऐसी वैल्यूएबल बातें बताई जो उन्होंने हमेशा फॉलो की और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को काफी ज्यादा सुधारते चले गए। पर दोस्तों उन्होंने आखिर कैन को ऐसा क्या बता दिया? वेल दोस्तों ये जो छोटी सी स्टोरी है ये मैंने आपको टॉम कॉनेलन की बुक द 1% सोल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ से बताई है। और दोस्तों इसी बुक की हेल्प से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिम ने कैन को कौन कौन से रूल्स बताए हैं ताकि इन रूल्स को जानकर आप भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल जो जिम ने कैन को फॉलो करने के लिए बोला था वो ये था, तुमको अपने काम के बारे में अपनी वाइफ या फिर अपनी बेटर हाफ के अलावा किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। दूसरा रूल ये था कि तुमको किसी भी काम को तब शुरू करना है जब तुम उस काम को पूरा करने का पहले खुद से प्रॉमिस कर लो। दोस्तों तीसरे रूल के अंदर जिम ने कहा कि 180 दिन यानी कि 3 महीने बाद तुमको किसी इंसान की ऐसे ही हेल्प करनी पड़ेगी जैसे कि मैं अब तुम्हारी कर रहा हूँ। और दोस्तों इन सभी बातों को बताने के बाद उन्होंने कैन को एक ग्रुप के बारे में बताया। दोस्तों वो ग्रुप लोगों की लाइफ बदलने में काफी ज्यादा हेल्प करता था। उन्होंने कैन को कार्लोस नाम के एक आदमी जो कि इस ग्रुप के अंदर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात करने को कहा। दोस्तों जब कैन कार्लोस से मिले तो कार्लोस की नजर कैन की पॉकेट में रखी एक नोटबुक पर गई। उन्होंने कैन से पूछा कि इसके अंदर क्या लिखा है। तब कैन ने वो नोटबुक निकाली और उसके अंदर लिखी बातें बतानी शुरू कर दी। सबसे पहले कैन ने कहा कि आप हर काम के अंदर हमेशा जीत नहीं सकते लेकिन आप हर बार उस काम के अंदर अच्छा जरूर परफॉर्म कर सकते हो। और दोस्तों दूसरी बात उन्होंने कही कि हार और जीत में कई बार सिर्फ 1% का ही डिफरेंस रहता है। और तीसरी बात, हम हर एक इंसान से अच्छे नहीं हो सकते लेकिन हम अपने आसपास के 100 लोगों से 1% तो बेटर बन ही सकते हैं। कैन की ये बातें सुनकर कार्लोस काफी ज्यादा खुश हुए। कैन ने उनसे कहा कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों जो मैं काम करता हूँ वो काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलती। कार्लोस ने कहा कि अगर तुम तब काम करते हो जब तुम मोटिवेशन फील करते हो तो सॉरी मेरे दोस्त, तुम कभी भी अपने काम के अंदर खुश नहीं रह पाओगे। अपने काम को करने का तुम तरीका ही ऐसा बना लो कि उसको कंप्लीट करने के बाद आप खुद ही मोटिवेट हो जाओ। कार्लोस ने अपनी स्टोरी को बताते हुए कहा कि कुछ टाइम पहले मुझे भी एक प्रेजेंटेशन देने में काफी ज्यादा हिचकिचाहट होती थी। मुझे काफी डर लगता था लोगों के सामने अपनी बात रखने में और मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि किसी को भी प्रेजेंटेशन मिल जाए बस मुझे ना मिले। मैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए अपने हाथ को खड़ा नहीं करता था। लेकिन दोस्तों एक बार बॉस ने एक छोटे से ग्रुप को सेल्स ट्रेनिंग देने का काम मुझे सौंप दिया। अब उस टाइम जब मैंने उन सभी लोगों को अकेले ट्रेनिंग दी तो उस दिन से ही मेरे अंदर एक अलग ही जोश आ गया जिसके बाद मैंने फिर दूसरों से बातें करते हुए हिचकिचाना कम कर दिया।
दिया और फिर मैं प्रेजेंटेशन भी देने लगा। तो दोस्तों तुम भी अगर उस काम को करने का बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर दो तो उस काम को करते रहने के लिए फिर आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। अब दोस्तों कार्लोस से मिलने के बाद कैन को ग्रुप के दूसरे मेंबर्स पैट से मिलना था। दोस्तों पैट एक फिजिक्स की टीचर थी। उन्होंने सबसे पहले कैन से पूछा कि तुमने अब तक क्या सीखा। कैन ने उनको अपनी नोटबुक दिखाई तो पैट ने उनकी नोटबुक को देखकर उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा लाइंस को ऐड करने को बोला, जैसे कि नंबर 1 अपने काम को करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके अंदर कुछ बदलाव करना। नंबर 2 अगर आपका कोई गोल है तो आप उसको बहुत ही छोटे गोल से शुरू करो, क्योंकि दोस्तों इस तरह किसी भी गोल के ऊपर आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। नंबर 3 अपने गोल के ऊपर कभी भी डाउट मत रखो, उसको आप बिल्कुल क्लियर कर लो। नंबर 4 डेली कुछ न कुछ ऐसा जरूर करो जो आपको आपके गोल के थोड़ा और पास ले आए। अब दोस्तों इन सभी बातों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने न्यूटन का पहला लॉ यानी कि लॉ ऑफ मोशन समझाया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी रुकी हुई चीज पर अलग से फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक वो चीज उसी जगह पर रुकी रहती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया जाता है वो फौरन मूव करने लगती है। दोस्तों जिंदगी के अंदर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं तब तक जब तक कि कोई ऐसा सोल्यूशन ना आ जाए जो हमें मूव करने के लिए फोर्स करे। दोस्तों एक बार जब हम मूव करने लग जाते हैं उसके बाद हम कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब कहीं ना कहीं हम वहीं पर फंस कर रह जाएंगे और उस टाइम पर हमारे लिए कुछ भी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार अगर हम अपने काम को स्पीड से आगे लेकर जाएं तब नो डाउट हमारा ये काम चलता रहेगा। कैट से सारी बातें सीखने के बाद कैन ने उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे कि कुछ ही टाइम बाद उनको अपनी लाइफ के अंदर उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया। अब दोस्तों इससे अगले स्टेप में कैन को ग्रुप के अगले मेंबर बॉब से मिलना था। दोस्तों बॉब जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन थे वो भी कैन से मिले और उन्होंने भी सभी की तरह कैन से पूछा कि बताओ यार तुमने अब तक क्या सीखा। कैन ने बॉब को अब तक की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में बता दिया। इन बातों को सुनकर बॉब ने कैन को कुछ और बातें बताई। उन्होंने सबसे पहले कैन को 10,000 घंटे के रूल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर तुमको किसी भी चीज के अंदर मास्टर बनना है, मास्टर मतलब किसी भी चीज के अंदर माहिर हो जाना, तो उस काम को किसी भी तरह से तुम अपने 10,000 घंटे दे दो और वो भी सही तरीके से। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो भी फील्ड पकड़ोगे वहाँ पर तुम उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। देखो दोस्तों आप सबको भी ये पता है कि आज के टाइम में हर किसी को मार्क जुकरबर्ग की तरह अपनी टीनेज में फेसबुक जैसी एक कंपनी खोलनी है, लेकिन दोस्तों कोई भी उनकी तरह फेसबुक बनाने से पहले अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने में 10,000 घंटे नहीं दे सकता। और तुमसे भी जब मैं 10,000 घंटों की बात कर रहा हूँ तो तुमको भी ये बहुत ज्यादा लग रहे होंगे। और ये सुनकर कैन ने कहा कि 10,000 घंटे किसी भी चीज के लिए लगाना कोई छोटी बात नहीं है। कैन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और अब अगले ग्रुप के मेंबर को मिलने से भी मना कर दिया। अब तक उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर जो कुछ भी सीखा वो उसको ही फॉलो करने लगे। और इस बात की खबर जब जिम को लगी तब उन्होंने कैन से कहा कि देखो तुम इस तरह से इस जर्नी को बीच में नहीं छोड़ सकते, तुमको इस ग्रुप के अगले मेंबर क्रिस से मिलना ही होगा। काफी ज्यादा बातचीत होने के बाद फाइनली कैन उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों क्रिस एक साइकोलॉजिस्ट थी। जब कैन क्रिस से मिलने जा रहे थे तब उनको इस बात की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब ये और क्या अलग बताएंगी। लेकिन दोस्तों जब कैन क्रिस से मिले तब क्रिस ने उनको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कैन से बोला कि मुझे पता है कि जो भी उन 10,000 घंटों की बात सुनता है वो यही रिएक्शन देता है, क्योंकि दोस्तों 10,000 घंटों तक प्रैक्टिस करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। पर दोस्तों जरा सोच कर देखो, अगर तुम इस बारे में सोचो ही ना और अपना काम बस शुरू कर दो, फिर चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, कोई स्किल सीखना हो या फिर कोई बुक रीड करना हो, उस चीज को अगर तुम 1-2 हफ्तों तक भी कंटिन्यू कर दोगे तो तुमको अपनी लाइफ के अंदर उससे एटलीस्ट 1% इंप्रूवमेंट तो दिखेगा। और दोस्तों इसी 1% से मोटिवेट होकर जब तुम आगे भी इसको कंटिन्यू करोगे तो हर बार 1% इंप्रूव होते होते ये चैन बनती ही चली जाएगी। कैन 10,000 घंटों की प्रैक्टिस भी ऐसे ही काम करती है। जब तुम शुरुआत में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके उसको कंटिन्यू रखते हो तो ये डेली की प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते 10,000 घंटों की बन जाएगी। क्रिस से मिलने के बाद कैन को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई थी। फिर दोस्तों उन्होंने इन बातों को भी फॉलो किया और अपनी लाइफ, करियर और फैमिली खुद को हर चीज के अंदर इम्प्रूव कर लिया। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप भी इन बातों को फॉलो करके कैन की तरह आप भी 1% सोल्यूशन के साथ अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इस पूरी की पूरी वीडियो में बताई गई बातें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। दोस्तों आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये सभी बातें मैंने टॉम कॉलेलन की बुक द 1% सोल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ से बताई हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।